आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को 15 अगस्त से किसानों को खसरा खतौनी की नकल निःशुल्क देने के अभियान की कार्ययोजना बनाने को कहा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल नीमच जिले के जावद में डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भिंड के लहार में कांग्रेस ने किया किसान एवं युवा क्रांति सम्मेलन का आयोजन। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया और श्रावण मास के पहले सोमवार पर शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे आम जनता को कोई परेशानी न हो। श्री चौहान आज भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों को खसरा खतौनी की नकल निःशुल्क घर घर जाकर देने के अभियान की कार्ययोजना बनाई जाए। ये अभियान 15 अगस्त से शुरू होगा। इसके अलावा आवासहीन गरीब परिवारों को पट्टा देने के लिए बनाए गए अधिनियम के तहत आबादी भूमि का चिन्हांकन कर घोषित करने की कार्रवाई करें और प्रत्येक आवासहीन को आवास उपलब्ध कराने के लिए तैयारियां शुरू की जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मानवीय दृष्टिकोण के साथ करें और किसी भी गरीब को हटाने से पहले उसके आवास की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। वहीं मानसून के मद्देनजर श्री चौहान ने आकस्मिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियां करने को कहा है। नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र के 20 हायर सेकेंडरी स्कूलों में कल डिजिटल शिक्षा का शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और अध्यक्षता प्रदेश भाजपा के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में शरीक होकर विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। प्रदेश का ये पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां 20 विद्यालयों को डिजिटल बनाया गया है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया है कि शहरी विकास, आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का विलय कर दिया गया है। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि ये विलय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि इससे आवास और शहरी बुनियादी परियोजनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय बढ़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई 2017 के माध्यम से आईआईटी के लिए काउंसलिंग और दाखिले पर लगी रोक हटा दी है। न्यायालय ने ये व्यवस्था भी दी कि आईआईटी के लिए काउंसलिंग और दाखिले से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई में उच्च न्यायालय हस्तक्षेप न करे ताकि किसी तरह की गलतफहमी न रहे। उच्चतम न्यायालय ने सभी आईआईटी से कहा है कि वे प्रश्नपत्रों में ऐसी भूल फिर न करे जिससे कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़े और इस तरह भविष्य में बोनस अंक देने जैसी स्थिति न बने। आईआईटी की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि ऐसी स्थिति फिर कभी नहीं आएगी। उच्चतम न्यायालय आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2017 की सीटों के लिए काउंसलिंग या दाखिलों से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई कर रहा था। पहले शीर्ष न्यायालय ने प्रश्नपत्रों के एक सेट में गलतियों का हवाला देने वाली याचिका पर आदेश आने तक काउंसलिंग और दाखिलों पर रोक लगा दी थी। नई दिल्ली में आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग ने सहकारिता और प्रतियोगी संघवाद की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से किया। इसमें विविध मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई और सभी राज्यों में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में नीति आयोग द्वारा निर्धारित विकास मानकों पर भी विचार किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य राज्यों के कामकाज और प्रगति का मूल्यांकन करना है ताकि स्वस्थ स्पर्धा हो सके। एजेंडा में कृषि और स्वास्थ्य सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा सत्र भी शामिल हैं। जीएसटी लागू होने के बाद खरीफ की फसल के लिए नीम कोटेड यूरिया और डीएपी की पुनरीक्षित विक्रय दरें लागू की गई हैं।
उर्वरक आईपीएल और एफको नीम कोटेड यूरिया की विक्रय दर 295 रुपए प्रति बोरी निर्धारित की गई है। उप संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास मंडला ने कृषकों से अपील की है कि विभाग द्वारा निजी सहकारी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा ही निर्धारित दरों में टिन नंबर सहित बिल प्राप्त कर ही क्रय विक्रय किया जाए। बिना उपयुक्त देयक के रासायनिक उर्वरक क्रय विक्रय न करें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। कांग्रेस द्वारा आज भिंड जिले के लहार में किसान एवं युवा क्रांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने मंदसौर में पुलिस गोलीबारी में मारे गए किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस नेताओं ने राज्य और केंद्र की भाजपा सरकारों पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में किसान बेहाल हैं, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती को लाभ का धंधा बनाने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों की लड़ाई जारी रखेगी। प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज सभी सरकारी कॉलेजों में गुरुवेनमा महोत्सव मनाया गया। इसका उद्देश्य देश की संपन्न परंपराओं, संस्कृति और नैतिक मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों की भावनाओं को बनाए रखना और युवाओं के बीच गुरु के महत्व को फिर स्थापित करना है। कॉलेजों के विद्यार्थियों ने गुरुओं को सम्मानित किया। अतिथि, प्रधानाचार्य और विद्यार्थियों ने आज की विषय वस्तु पर अपने विचार प्रकट किए। प्रदेश में आज ग्रीन गणेश अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एप्को के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुपम राजन ने मूर्तिकारों से सामान्य मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर छोटे आकार की मूर्तियां बनाकर बेचने का अनुरोध किया। श्री राजन ने कहा कि पीपीओ और रासायनिक रंगों से बनाई गई बड़े आकार की मूर्तियों के विसर्जन के गंभीर दुष्प्रभाव हमारी नदी, तालाब और झील पर पड़ते हैं, जो जहरीले पानी, पशु पक्षी और मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो जाता है। आज सावन का पहला सोमवार है। इस मौके पर प्रदेश के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। उज्जैन में आज तड़के हुई भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं बाबा महाकालेश्वर की पहली सवारी नगर भ्रमण के लिए आज निकाली गई। खंडवा स्थित ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में विशेष पूजा अर्चना की गई। छतरपुर जिले के जटाशंकर धाम में हजारों की संख्या में भक्तगणों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना की। उधर मंडला में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पुण्य स्नान कर नर्मदा तटों के शिवालयों में जलाभिषेक किया। सतना शहर के जगत देव तालाब स्थित शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। उधर धार, आगरमालवा, सीहोर, राजगढ़, गुना, टीकमगढ़, रतलाम, देवास, डिंडौरी, उमरिया, विदिशा, शहडोल, कटनी, होशंगाबाद और शिवपुरी जिलों में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी राज्यों को शहरी बाढ़ की तीव्रता कम करने पर तत्काल ध्यान देने की सलाह दी है। प्राधिकरण ने अधिकतम बाढ़ स्तर को चिन्हांकित करने और हर शहर में शहरी बाढ़ की प्रबंधन सेल स्थापित करने की सलाह दी है। इस संबंध में प्राधिकरण ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शहरी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए शहर के परिदृश्य के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया को स्थापित करने को कहा है। प्रदेश के कई इलाकों में आज वर्षा दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में आज सुबह से बादल छाए रहे। शाम को आधा घंटे के लिए तेज बारिश हुई। इसके बाद आसमान में बादल छाए हुए थे। यहां अगले 24 घंटों के दौरान आसपास के कई जगहों पर बूंदाबांदी या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। सिंगरौली जिले में कई दिनों से हल्की बारिश लगातार हो रही है। वहीं विदिशा जिले में झमाझम बारिश होने से किसानों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। होशंगाबाद, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, शहडोल और सागर जिले में झमाझम बारिश हुई। बैतूल जिले के आसपास के इलाकों के अलावा ग्वालियर, रायसेन, रतलाम, श्योपुर में मध्यम बारिश हुई। बड़वानी, पन्ना जिले के मेघ में स्थिति बनी हुई है। इन स्थानों पर बारिश के आसार हैं। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान महाकौशल अंचल में बालाघाट, जबलपुर, डिंडौरी, मंडला, रीवा, सिंगरौली, अनूपपुर और शहडोल जिले में तेज बारिश के आसार हैं।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में व्यापारियों को जीएसटी के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए 12 जुलाई को समन्वय भवन में एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें वित्त मंत्री जयंत मलैया भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती कल खंडवा आएंगी। यहां से वे उज्जैन के लिए प्रस्थान करेंगी। आगर मालवा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क क्लब फुट शिविर लगाया जाएगा। सीहोर के आष्ठा में वन विभाग ने आज राजस्थान के 3 लकड़ी तस्करों को एक ट्रक के साथ पकड़ा है। राजगढ़ में कलेक्टर ने जिले के सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को 15 अगस्त से किसानों को खसरा खतौनी की नकल निःशुल्क देने के अभियान की कार्ययोजना बनाने को कहा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल नीमच जिले के जावद में डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भिंड जिले के लहार में कांग्रेस ने किया किसान एवं युवा क्रांति सम्मेलन का आयोजन। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। और श्रावण मास के पहले सोमवार पर शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।